नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। रामपुर में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट रामपुर परिसर में एकत्रित हुए और आवारा पशुओं द्वारा फसलों को नष्ट करने पर सरकार से मुआवजे की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट सत्यम मिश्रा को सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, आवारा पशु जो कि पूरी तरह से सरकारी हैं और सरकार द्वारा बहुत से पशु आश्रय स्थल भी बनाए गए हैं, उसके बावजूद भी किसानों की फसलों का नुकसान कर रहे हैं। जब यह पशु सरकारी हैं तो इनसे न होने वाले नुकसान की भरपाई भी सरकार ही करे। जिस तरह से अति वर्षा, ओलावृष्टि या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के कारण किसान को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाती है, उसी तरह आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान की भरपाई भी सरकार करे। जनपद में चमरपुरा ब्लॉक, चमरवा ब्लॉक, शहनाई मंडप के पास बहुत सी आवारा पशु बैठते रहते हैं और यह रात के समय किसानों की फसल चट कर जाते हैं। इस संबंध में कई बार अवगत कराया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति चुप नहीं बैठेगा, पूरे देश में अभियान चलाएगा। उन्होंने आगे कहा कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपये प्रति क्विंटल है, जो कि किसान की लागत से बहुत कम है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6000 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट सत्यम मिश्रा जी को सौंपा है। और आज के ज्ञापन में जो हमारे प्रमुख बिंदु थे, आवारा पशुओं को जो किसानों की फसलों का नुकसान करते हैं उसमें मुआवजे का प्रावधान किया जाए। जो जिस तरह से भी प्राकृतिक आपदा से किसानों का नुकसान होता है और उसमें मुआवजे का जो प्रावधान है, उसी तरह से आवारा पशुओं के द्वारा किए गए नुकसान का भी प्राकृतिक आपदा मानते हुए या सरकारी आपदा मानते हुए उसका मुआवजा दिया जाए। ट्रैक्टर पर 10 सवारी बैठे पर होने पर 10,000 रुपये का चालान की व्यवस्था सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया है, जो कि किसान हित में एक तरह से घातक कदम है, क्योंकि किसान के पास सिर्फ एकमात्र साधन जो उसका वाहन है वो ट्रैक्टर है। उस ट्रैक्टर को बहुत से कामों में लेता है। अगर रात में कोई मैयत हो गई, कहीं शादी का कोई प्रोग्राम है, तो परिवार के साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर चले जाते हैं और उनसे हादसे भी ना के बराबर होते हैं। हादसे होने का जो सबसे प्रमुख कारण है ओवरलोड वाहन, हाई स्पीड और शराब पीकर वाहन चलाना, इसकी वजह से हादसे होते हैं। लेकिन सरकार जो मान रही है कि ट्रैक्टर ट्रॉली से अगर एक हादसा हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये निरंतर हादसे इसी तरह से होते हैं। तो ट्रैक्टर ट्रॉली पर जो प्रतिबंध लगाया गया उस कानून को वापस लिया जाए। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया 2022-23 के लिए, जो कि किसान की लागत का नाम मात्र है। क्योंकि अगर हिसाब लगाया जाए हर तरह का, बिजली का और खाद पानी सब चीज़ का अगर हिसाब लगाया जाए, मजदूरी का, तो किसान की जो लागत ही आ रही है इस समय लगभग 4,000 रुपये प्रति क्विंटल लागत आ रही है। और ऐसे में सरकार द्वारा किसान से केवल 2040 रुपये प्रति क्विंटल में धान का खरीद करना, ये किसान हित में एक धोखा है, जिसको किसी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कम से कम 6,000 रुपये प्रति क्विंटल किसान के धान का मूल्य घोषित होना चाहिए। तीसरा बिंदु है इसमें, जनपद में पिछले 2 वर्षों से लगातार अतिवृष्टि की वजह से किसानों की सभी तरह की फसलें नष्ट हो गई हैं। इसमें खरीफ की फसलें भी नष्ट हुई हैं और रबी की फसलें भी नष्ट हुई हैं। खरीफ की फसलें तो हर बार नष्ट हो रही हैं पूरी तरह से, लेकिन हर बार प्रशासन द्वारा एक कार्य किया जाता है कि लेखपालों द्वारा इसका सर्वे कराया जाएगा, नुकसान का आकलन कराया जाएगा, जो नुकसान होगा उसका मुआवजा सरकार द्वारा किसानों को दिया जाएगा, जो कि नाम मात्र को मुआवजा दिया जाता है। उससे किसान की फसल का तो छोड़िए, जो किसान अगली फसल बो सके इतना भी मुआवजा उसको नहीं मिल पाता और चंद लोगों को ही उसका मुआवजा मिल पाता है। ऐसे में सरकार को ये चाहिए किसी भी किसान की कोई सर्वे उर्वे कराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए।